सभी को राधे राधे। मैंने एक बार डाला था बूंदी का किला, जिसमें उसी का अपन दूसरा भाग करेंगे। उस दिन वो बीच में रह गया था। तो यहाँ पे देखिए आजकल ऐसे भी पूछ लेते हैं कि जो प्रमुख द्वार है, जैसे हाथी पोल, गणेश पोल, हजारी पोल, ये उसके प्रमुख है, वो प्रवेश द्वार है। अपन बात कर रहे हैं बूंदी के किले की, ठीक है, जो बरसिंह के द्वारा है वो निर्मित किया गया था, ठीक है। और इस हाथी पोल के दोनों ओर हाथियों की 2 सजीव पाषाण प्रतिमाएं लगी, जिन्हें महाराव रतन सिंह ने यहाँ स्थापित किया था। इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, हाथी पोल के दोनों साइड, हाथी पोल जो इसका एक प्रमुख प्रवेश द्वार है, उसके दोनों साइड हाथी की 2 है सजीव पाषाण प्रतिमाएं हैं। फिर बूंदी मतलब महाराव बुद्ध सिंह ने इसके चारों ओर है वो प्राचीर का निर्माण है वो करवाया था, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि शिकार बुर्ज तथा पास में फूल सागर, जेत सागर और नवल सागर, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। शिकार बुर्ज का, फूल सागर, जेत सागर और नवल सागर, ये याद रखिएगा, ये यहाँ की वैभव की झलक वो प्रस्तुत करते हैं। फिर एक ही तोप याद रखिएगा, गर्भ गुंजन, ठीक है। तारागढ़ दुर्ग के परकोटे में केवल एक भीम बुर्ज है, जिसे चौबुर्ज भी कहते हैं, ठीक है। और इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में शक्तिशाली तोप गर्भ गुंजन को रखने के लिए किया गया था। तो भीम बुर्ज याद रखिएगा, इसे 24 बुर्ज भी कहते हैं। और 16वीं शताब्दी में निर्माण क्यों किया था? गर्भ गुंजन नामक तोप को रखने के लिए किया गया था। अब रुडयार्ड किपलिंग ने यहाँ क्या कहा इनके बारे में? किया है दुर्ग मानव द्वारा नहीं बल्कि भूत प्रेतों के द्वारा है वो बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आजकल डायरेक्ट स्टेटमेंट दे देते हैं, कौन से दुर्ग के बारे में कहा है, किसने कहा है, तो याद रखें। ये गर्भ कुंजन तोप का संबंध कहाँ से है, ये भी याद रखें। फूल सागर, जेत सागर, नवल सागर भी याद रखिएगा। फिर ये बूंदी के रंग महल अपन ने चित्र शैली में बढ़ाया, शत्रुशाल के द्वारा या छत्रसाल भी बोलते हैं। रतन दौलत दरी खाना, या ये जीव रखा महल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। और ये 2 विशालकाय पाषाण मूर्तियाँ, एक तो शिव प्रसाद हाथी की है और एक हंजा या हुंजा घोड़ा की है, ठीक है। ये राव उमेद सिंह का घोड़ा था, याद रखिए। सिटी पैलेस के बाहर 2 विशालकाय ये पाषाण की मूर्तियाँ, शिव प्रसाद हाथी की और हुंजा घोड़ा की। इसको तिलिस्मी किला और महलों का परिसर और हाड़ौती का प्राचीन दुर्ग भी कहते हैं। तिलिस्मी किला क्यों कहते हैं? क्योंकि गुप्त सुरंगों की अधिकता के कारण है, इसको है वो तिलिस्मी किला कहते हैं। महलों का परिसर भी कहते हैं क्योंकि अपन ने देखा फूल सागर, जेत सागर, नवल सागर, ये सब इसमें क्या है? महल है, ठीक है। तो महलों का परिसर और हाड़ौती का प्राचीन दुर्ग भी इसको बोलते हैं। धन्यवाद।